बताइए भला चिंता कैसे ना हो। डॉलर 86 होने जा रहा है। जी हां, 86 रुपए का $1 होने चला जा रहा है। यानी कि लगातार तेजी डॉलर में आ रही है, लगातार कमजोरी रुपए में आ रही है। साथ में निफ्टी सरक रहा है और गिरते गिरते 23,500 के स्तरों के करीब आ चुका है। उन स्तरों के भी नीचे जाने की तैयारी दिख रही है। ऐसे में एक सवाल जो मन में कौंध रहा है, जो सबकी जुबान पर है, वो ये है कि क्या कोई बड़ा करेक्शन आने वाला है? क्या उस बड़े करेक्शन की आहट सुनाई दे रही है? तो आज के वीडियो में हम पड़ताल करेंगे कि निफ्टी में कितना बड़ा करेक्शन आ सकता है और यदि करेक्शन आता है तो इसका कितना बड़ा डैमेज छोटे मझोले शेयर्स पर होगा, इसका भी अनुमान लगाएंगे आज के वीडियो में। तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो देख लेने के बाद आप चिंता मुक्त हो जाएंगे और पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे आने वाली स्थिति से निपटने के लिए। तो इसीलिए आज का वीडियो जरूर देखिएगा एंड तक। भाई देखिए, डॉलर की तेजी लगातार इसी तरह से चलती चली जा रही है। डॉलर क्या 88 हो जाएगा, क्या 90 हो जाएगा? और अगर डॉलर 88 होने वाला है तो इसका क्या परिणाम हमारे बाजारों पर पड़ेगा, इसके बारे में सोचना बहुत ही जरूरी है और यह चिंता बिल्कुल जायज है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि डॉलर की इस तेजी का क्या असर पड़ रहा है हमारे इक्विटी बाजार पर, किस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है निफ्टी का और क्या कोई करेक्शन के संकेत चार्ट पर नजर आ रहे हैं। जो सुगबुगाहट चल रही है, जो दबे स्वरों में बातचीत चल रही है, उसमें लोग बात कर रहे हैं कि निफ्टी 20,000 आ सकती है, कोई कहता है 21,000 आ सकता है। तो कौन से लेवल्स निफ्टी पर आ सकते हैं, क्या कहते हैं चार्ट्स, ये भी जानेंगे आज के वीडियो में। और अगर स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप के शेयर्स हैं तो क्या करना चाहिए, कैसे अपने नुकसान को सीमित करना है और कैसे तैयारी रखनी है यदि करेक्शन आता है, इन तमाम चीजों की चर्चा आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो इस समय का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रिटिकल वीडियो है ये और आपको एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना है। सबसे पहले आइए एक नजर डॉलर के चार्ट्स को देखते हैं, क्योंकि वहीं से सारे संकट की उत्पत्ति होती दिख रही है। देखिए, डॉलर में जो तेजी है इसकी कई सारी वजह हैं। बड़ी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप प्रोटेक्शनिज्म के पक्षधर हैं, यानी अमेरिका के इंटरेस्ट को सबसे आगे, सबसे ऊपर रखने का उन्होंने वचन दिया है। और यदि वो ऐसा करते हैं तो यूएस करेंसी तो स्ट्रांग होगी, लेकिन बाकी दुनिया की करेंसीज कमजोर होंगी और वही होता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आइए सबसे पहले जो चार्ट देखते हैं वो है डॉलर बनाम रुपए का चार्ट, जहां पर कि आप ये तेजी देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे इस चार्ट पर लगातार एक सॉलिड अपट्रेंड देखने को मिला है। अब देखिए, चार्ट पर एक बहुत बड़ी टेक्निक है जिसको कहा जाता है फिबोनाची एक्सटेंशन। अगर डॉलर के इस चार्ट पर मैं फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करता हूं तो आइए देखते हैं कि कौन से स्तर निकल करके आते हैं। तो फिबोनाची जब आप इस चार्ट पर डालते हैं तो निकल करके आते हैं संभावित पड़ाव, यानी कि कौन से वो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इस चार्ट पर, वो खुद ब खुद आपको पता लग जाता है। सबसे पहला लेवल वो लगभग 86.70 रुपए के आसपास है। तो ये आपके लिए पहली रेजिस्टेंस होगी, ये पहला स्तर होगा डॉलर के लिए। अगर डॉलर इस लेवल को भी पार कर जाता है तो डॉलर के लिए जो बड़े लेवल्स निकल करके आते हैं वो 88.75, 88.80 के लेवल्स के आसपास हैं, जो कि मौजूदा भाव से काफी ऊपर के लेवल्स हैं। लगभग 3 रुपए की तेजी आपको डॉलर में आती हुई दिख सकती है। तो डॉलर में आप देख रहे हैं कि एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी बनी हुई है, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और उसके पीछे कई सारे कारण हैं और अलग अलग जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डॉलर में मजबूती आ रही है। अब ऐसा नहीं है कि डॉलर केवल भारतीय करेंसी रुपए के मुकाबले ही मजबूत हो रहा है, डॉलर दुनिया की तमाम करेंसीज के मुकाबले मजबूत हो रहा है। लेकिन इसका मतलब यह है कि पैसे का पलायन हो रहा है, बड़े पैमाने पर एफआईआईज बेच रहे हैं और एफआईआईज की बिकवाली रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार लाखों करोड़ों रुपए के शेयर्स एफआईआईज बिना सोचे समझे, बिना आओ देखे न ताओ बेचते चले जा रहे हैं। अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर्स बेच रहे हैं और इसके फलस्वरूप बाजार में लगातार एक दबाव बना हुआ है। ये जो सारी बिकवाली है, इसका सामना रिटेल निवेशक म्यूचुअल फंड्स के जरिए कर रहे हैं, यानी कि डीआईआईज, हमारे अपने जो घरेलू संस्थाएं हैं, वो एफआईआईज की इस बिकवाली को अब्सॉर्ब कर रहे हैं। देखिए, यह क्रम बहुत समय तक नहीं चलेगा। इसके दो परिणाम हो सकते हैं, या तो एफआईआईज की बिकवाली रुक जाए और वापस से बाजारों में तेजी आ जाए, या फिर आप देखें एक मेजर ब्रेकडाउन चार्ट्स पर आए और बिकवाली एक बड़े फॉल में कल्मिनेट करे। इन दोनों में से कौन सी संभावना ज्यादा है, इसको आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं और देखते हैं कि इस चार्ट पर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से इमर्ज हो रहे हैं, यानी कि निफ्टी के लिए बड़े सपोर्ट लेवल्स कहां हैं, अगर करेक्शन और गहराता है तो कौन से लेवल मुमकिन है। सबसे पहला, सबसे लॉजिकल, सबसे इमीडिएट लेवल जो आपको चार्ट पर दिखता है वो 23,500 का लेवल है। 23,500 पर एक संघर्ष चल रहा है जो कि हम रोजाना बाजार में होते हुए देख रहे हैं। कई सप्ताह बीत गए, 23,500 के नीचे निफ्टी नहीं निकला। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो निफ्टी के लिए फिलहाल है वो 23,500 का है।
ये लेवल टूटा तो 22,500 से पहले कोई सपोर्ट नहीं है। तो 23,500 के बाद ठीक आपको 22,500 दिखता है और उसके बाद फिर 21,400 500 के लेवल्स चार्ट पर नजर आते हैं। तो ये तीन मेजर लेवल्स को चार्ट पर अंकित कर लें, चिन्हित कर लें। आप मान करके चलिए कि ये तीन स्तर हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं। अगर ये लेवल्स टूट गए यानी कि 23,500 का स्तर टूट जाता है तो निफ्टी में आपको अगले लेवल तक जाने की संभावना बनेगी। ऐसे में निफ्टी तो गिरेगा ही, बैंक निफ्टी जो उसका हमजोली है वो भी साथ में गिरेगा और सबसे तीव्र गिरावट आपको छोटे मझोले शेयर्स में देखने को मिलेगी जो अभी तक एक दायरे में रुके हुए हैं और कुल मिलाकर अपने सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो गिरावट और गहरा सकती है अगर ये 23,500 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पर टूट जाता है, तो इस लेवल को तरजीह देना है। अब एक बड़ा सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं। मान लेते हैं कि जो हम सबसे वर्स्ट सिनेरियो मान करके चल रहे हैं, यानी कि बाजार में गिरावट और गहराती है, 22,500 के लेवल्स पे आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या बिगड़ जाएगा, क्या बदल जाएगा? ठीक है, तात्कालिक नुकसान सबको झेलना पड़ेगा। अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है तो आप पाएंगे कि वो 8 लाख का रह जाएगा। लेकिन क्या इससे दुनिया बदल जाएगी? क्या भारत का जो अप ट्रेंड चल रहा है वीकली मंथली चार्ट्स पर, उसमें कोई परिवर्तन हो जाएगा? जी नहीं, ट्रेंड यूं ही कायम रहेगा। गिरावट आएगी तो स्टॉक्स में बड़ा जबरदस्त खरीदारी का मौका आएगा। तो गिरावट का स्वागत करें, उसका डर मन से हटा दें। अगर 22,500 का स्तर आता है तो वो बहुत क्रिटिकल चार्ट पर सपोर्ट लेवल होगा। वहां पर स्टॉक्स ऐसे स्तरों पर उपलब्ध होंगे जिसको यदि खरीदा जाए तो मध्यम से लंबी अवधि में चीजों के ठीक हो जाने के बाद वापस से तेजी बनते दिखेगी। देखिए, एक बात याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप का आना, डोनाल्ड ट्रंप की आमद जो है वो शेयर बाजारों के लिए बहुत ही सुखद संदेश है। डोनाल्ड ट्रंप जब पिछली बार राष्ट्रपति बने थे तो यूएस मार्केट्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। तो आप ये मान करके चल सकते हैं कि वो प्रो बिजनेस हैं, प्रो वॉल स्ट्रीट हैं। अगर वॉल स्ट्रीट पे तेजी बनेगी तो याद रखिए, भारत का बाजार उससे अछूता नहीं रह सकता, ये मेरा अनुभव कहता है। तो अगर इंडिया में तेजी आनी है और उससे पहले करेक्शन आना है तो इस करेक्शन को चूकिएगा मत। कितने ही करेक्शन ऐसे आए, आपके सामने से बाजार गिरा, कोविड के समय बाजार में गिरावट आई, शायद आप उस समय साहस न कर पाए हों। लेकिन अब करेक्शन आता है तो इस बार उस करेक्शन का पूरा फायदा आपको उठाना चाहिए और उसके लिए कमर अभी से कस करके तैयार हो जाना चाहिए। याद रखिए कि डुअल ट्रिगर है बजट का भी। तो मान लेते हैं कि बजट के आसपास या बजट से पहले बाजार में अगर कोई सिग्निफिकेंट करेक्शन देखने को मिलता है तो उसका इस्तेमाल आपको खरीदारी के लिए करना है, क्योंकि आने वाला समय उज्जवल है, न केवल भारतीय बाजारों के लिए बल्कि ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी। तो सबसे पहले तो नाहक चिंता मत कीजिए, जो भी चिंता है उसको चार्ट्स पर लेवल्स के जरिए अंकित कर दीजिए। अगर लेवल्स टूटेंगे तो अवसर आएंगे और लेवल्स नहीं टूटेंगे तो इन्हीं लेवल्स से तेजी देखने को मिलेगी। दोनों ही केसेस में चिंता किस बात की। नीचे के लेवल्स पर जमकर खरीदारी करेंगे और अगर मान लीजिए वो लेवल्स नहीं देखने को मिलते हैं, मान लेते हैं कि 23,500 का लेवल निफ्टी नहीं तोड़ता है, तो संभावना पूरी है कि आपकी उम्मीद से पहले ही आपको 27,000 के लेवल्स के दर्शन हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर चित भी आपकी है और पट भी आपकी। गिरावट आई तो अवसर और तेजी आई तो मुनाफा। तो दोनों स्थितियों में कमाना है और दोनों स्थितियों में आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये जो स्ट्रेस है, ये जो एंजाइटी है, ये जो प्रेशर महसूस हो रहा है कि करेक्शन आने वाला है, इस प्रेशर को दरकिनार कर दीजिए, निकाल बाहर कर दीजिए, क्योंकि आप पूरी तरह तैयार हैं बाजार की इस गिरावट के लिए। तो बाजार में आए तेजी या मंदी, उससे कोई फिक्र ना करें। चार्ट पर